Sanju Sharma. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to learn evaluation of management. This video is important for ICOM, BCom, BBA, MBA and MCOM student. So guys, evaluation of management के अंदर दो टाइप्स की थ्योरी दी गई है, क्लासिकल थ्योरी और एक न्यू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी F.W. टेलर और हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी। F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर कुछ प्रिंसिपल दी है और कुछ टेक्निक दी है मैनेजमेंट की, और हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और 14 प्रिंसिपल दी है। और एल्थोन मायो ने न्यू क्लासिकल थ्योरी के ऊपर हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यू प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट एंड नेक्स्ट बैंक रिजर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। गोइंग टू कवर क्लासिकल थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि F.W. टेलर ने दी थी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। Evaluation of management. Evaluation of management explain how management idea developed over time. यानी टाइम के साथ साथ मैनेजमेंट का जो आइडिया है वो कैसे डेवलप करेंगे टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, और जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो इसीलिए दो थ्योरी दी गई थी, एक क्लासिकल और एक न्यू क्लासिकल। इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। क्लासिकल थ्योरी फोकस करती थी जो वर्क है, वर्क की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे ये मेनली फोकस करती थी। क्लासिकल थ्योरी बिलीव डेट, और ये भरोसा करते थे, एम्प्लॉय वर्क मेनली फॉर मनी, एम्प्लॉय काम करते हैं पैसे के लिए, और बेटर मेथड फाइंड करते थे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी बेटर मेथड फाइंड करती थी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी, यानी यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था, यानी यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता था वर्क की जो एफिशिएंसी और वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है। और इसके कंपोनेंट्स है क्लासिकल थ्योरी के। क्लासिकल थ्योरी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि F.W. टेलर ने दिया था, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है F.W. टेलर के द्वारा दी गई थी, और इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था। was born in USA। यूएसए में इनका जन्म हुआ 1878 में। ही died on 31 मार्च 1915 में इनका निधन हो गया। He started working as a machine worker। मशीन वर्कर से ही स्टार्ट किए थे। ड्यू टू हिज हार्ड वर्कर, एक हार्ड वर्कर थे, एंड इफिशियंसी, यानी बहुत तेजी से भी काम करते थे। ही वॉज प्रमोट स्टेप बाय स्टेप, और ये खुद को प्रमोट करते गए स्टेप बाय स्टेप। एंड इन 1884 में ही बिकॉम ए चीफ इंजीनियर इन ए सेम कंपनी, और उसी कंपनी में 1884 में वो चीफ इंजीनियर बने। टेलर क्लोजली ऑब्जर्व इंडस्ट्री वर्क, ये क्लोजली ऑब्जर्व करते थे इंडस्ट्री की जो वर्क होती थी, फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते थे। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बेस पे ही डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजर, और ये डेवलप किए प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट। इन 1901 ही लेफ्ट द जॉब, और वो अपना जॉब छोड़े, एंड डिवोटेड हिमसेल्फ फुल्ली टू रिसर्च, और ये अपने आप को समर्पित किए रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड मैनेजमेंट के लिए। ही मेनली कंट्रीब्यूट वास्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री वर्क के लिए ये इम्प्रूव किए अपनी एफिशिएंसी को। ही फेमस बुक, पर इनका फेमस बुक भी रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट was published, और ये पब्लिश होती 1911 में, which made him world famous द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के फील्ड में ये वर्ल्ड फेमस रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, के पिता कहा जाता है इन्हें। बिफोर टेलर, टेलर के पहले क्या होता था, वर्क यूजली देयर ओन मेथड, जो वर्क होता था अपने मेथड से करते थे जो भी एम्प्लॉय होते थे। नो स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क, और कोई भी वर्क के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स नहीं था कि आपको इस काम को इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करना है। नो प्रोडक्टिविटी, मतलब उस टाइम क्या होता, प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत लो थी। फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर, और वर्कर और मैनेजर के बीच में क्या होता था, हमेशा लड़ाइयाँ होती थी।
प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, अब उसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेट नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट वर्क शुड बी डन बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। किसी भी वर्क को साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, नॉट ऑन गेस वर्क और ओल्ड हैबिट, ना कि अपने पुरानी हैबिट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड स्टडी ईच जॉब केयरफुली। मैनेजमेंट को कोई भी वर्क को केयरफुली स्टडी करके करना चाहिए। यूज टाइम स्टडी, उसमें टाइम स्टडी का यूज करना चाहिए, मोशन स्टडी का यूज करना चाहिए और स्टैंडर्ड मेथड का यूज करना चाहिए, ताकि कार को और बेटर तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा दिस इंक्रीज एफिशिएंसी और रिड्यूस वेस्टेज, ताकि एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके और वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। थर्ड, दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस हार्मनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉट कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट, ना कि उनमें लड़ाइयाँ होनी चाहिए और अविश्वास होना चाहिए। बोथ शुड वर्क टुगेदर एज ए टीम, दोनों को एक साथ मिलकर टीम के जैसे काम करना चाहिए। फोकस ऑन कॉमन कॉमन गोल्स, उनका एक कॉमन गोल्स होना चाहिए जिसपे वो फोकस करें। एग्जाम्पल है इसका मैनेजमेंट एंड वर्कर कोऑपरेट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट और वर्कर को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी को हम और इंक्रीज कर सके। थर्ड है हमारा कोऑपरेट नॉट इंडिविजुअलिज्म। This means work should be based on cooperate, not self behavior. वर्कर को न कि अपने लिए काम करना चाहिए बल्कि कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। वर्कर फॉलो स्टैंडर्ड मेथड, और वर्कर को हमेशा एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना चाहिए। मैनेजमेंट सपोर्ट वर्कर विथ ट्रेनिंग एंड गाइड, मैनेजमेंट को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए वर्कर को और प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए और उसको गाइड करना चाहिए। सक्सेस इज शेयर्ड, एग्जाम्पल इसका वर्कर डू नॉट वर्क ओनली फॉर पर्सनल बेनिफिट, वर्कर को हमेशा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए, दे वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए वर्क करना चाहिए। ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, ये फोकस करती है वर्कर का जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है उसके ऊपर। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, यानी सही पर्सन को सही जॉब मिले। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, प्रॉपर हमेशा ट्रेनिंग मिलते रहे और मोटिवेट होते रहे वर्कर। ग्रोथ ऑफ वर्कर लीड टू ग्रो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ वर्कर को ग्रो करें और उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो। एग्जाम्पल इसका ए ट्रेन वर्कर परफॉर्म बेटर, अगर कोई वर्कर है अच्छे से बेटर तरीके से परफॉर्म करना है, अर्न मोर वेजेस और अच्छी वेजेस अर्न करना है, एंड फील सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल था। अब हम देखते हैं टेक्निक। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। अब देखते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब होता है ये वर्कर गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट सुपरवाइजर से। इसमें क्या होता था कि अलग अलग सुपरवाइजर आते थे और एक वर्कर को अलग अलग गाइडलाइंस देते थे कि तुम कपड़ा फोल्ड करो और तुम कपड़ा कट करो। फिर कोई और आ रहा था, फिर बोल रहा था नहीं तुम कपड़ा कट करो, तुम फोल्ड करो, तुम पैकिंग करो। सो नॉट फ्रॉम ओनली वन बॉस, यानी वन बॉस से ऑर्डर नहीं मिलता था। इसलिए टेलर साइड कहें, टेलर ने बताया वन पर्सन कैन नॉट बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, हर चीजों में 1% परफेक्ट नहीं हो सकता है। सो वर्क इज डिवाइडेड एंड गाइड बाई स्पेशलिस्ट, तो वर्क को डिवाइड कर दिया जाए कि कौन कपड़े को कटिंग करेगा, कौन उसको फोल्ड करेगा, कौन उसको सिलाई करेगा। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट एकदम स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है फिक्स स्टैंडर्ड टूल, मेथड एंड टाइम एंड क्वालिटी
फॉर एग्जाम्पल आप एक कार को रिपेयर कर रहे हैं, तो कार को रिपेयर करते टाइम आप सारे टूल अपने पास रखें, ना कि आप फिर से जाएं फिर लेके आए फिर जाएं फिर कोई टूल लेके आए। तो इससे क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है और कोई बेस्ट तरीका से फाइंड करें कि काम को जल्दी किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है रिमूविंग अननेसेसरी स्टेप एंड वेरिएंट। यानी आप रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करते टाइम आपको फिर से कोई नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की नीड पड़ी और आपके पास नहीं है, तो इसलिए आप सारे इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखें और उसमें से अननेसेसरी वेरिएंट है, जाए फिर आए फिर जाए फिर आए, तो ये सब वेरिएंट है, इसको रिमूव करें। तो नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मेनली 4 प्रकार के होते हैं: मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, यानी एक बेस्ट वे निकाले जिससे वर्क को आसानी तरीके से किया जा सके, कम टाइम में किया जा सके, यानी फाइंडिंग द बेस्ट वे, है ना। नेक्स्ट है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू डू स्टडी। इसके लिए टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको काम को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब था मूवमेंट ड्यूरिंग वर्क। आप ड्यूरिंग वर्क के दौरान आप कितना मूवमेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब होता है को करने के लिए कितना रेस्ट पीरियड ले रहे हैं आप। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल पीस वेगे सिस्टम। इसका मीनिंग है अंडर दिस सिस्टम वर्क आर पेड डिफरेंट वेजेस रेट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ, अगर वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे ज़्यादा सैलरी दी जाएगी और कम प्रोड्यूस कर रहा है तो कम रेट की सैलरी दी जाएगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ ए वर्कर प्रोड्यूस 100 यूनिट और मोर, अगर एक वर्कर है जो 100 या उससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 10 रुपये पर यूनिट दी जाएगी। इफ प्रोडक्शन इज बिलो स्टैंडर्ड, और एक स्टैंडर्ड लेवल से कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे 7 रुपये पर यूनिट दी जाएगी। मोर वर्क इक्वल्स टू मोर पे,